बीएड द्वितीय वर्ष पेपर थर्ड शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन। थर्ड यूनिट चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था समय विभाग चक्र यानी समय सारणी और विद्यालय कैलेंडर के बारे में पढ़ा था। समय सारणी की आवश्यकता और महत्व के बारे में हम जान चुके हैं। अब आगे है समय सारणी निर्माण में कठिनाइयाँ। अब समय सारणी आपको पता है कि जो विद्यालय में समय विभाग चक्र बनाया जाता है कि कौन सी क्लास में कौन सा टीचर जाएगा, कौन सा विषय पढ़ाएगा, इस प्रकार की समय सारणी होती है। तो वो विद्यालय में बनाई जाती है। उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, जो प्रधानाध्यापक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है विद्यालय समय सारणी निर्माण करने में। पहला है अध्यापकों का अभाव। जिन विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव रहता है वहाँ पर समय सारणी निर्माण में बहुत ही कठिनाई आती है। तो कैसे कि भाई कक्षा 5 है, अध्यापक 3 है, फिर पाँचों कक्षाओं में अध्यापक तो लगाने हैं। अगर 3 अध्यापक हैं तो समय विभाग चक्र में किस प्रकार डिवाइड करें, नहीं मतलब कि कौन सी कक्षा में किस अध्यापक को भेजे, क्योंकि भाई अध्यापक 3 कक्षाएँ 5 ही नहीं, दिखती बात है कि एक कालांश में 2 कक्षाएँ खाली जाएगी। तो ये अध्यापकों की कमी होती है, तो उसमें समय सारणी में एडजस्टमेंट करने में थोड़ी कठिनाई आती है। वहाँ पर कक्षाओं में मॉनिटरों को खड़ा करना पड़ता है। जो 2 कक्षाएं खाली जाती है उसमें किसको, मॉनिटर को खड़ा करना पड़ेगा और 3 कक्षाओं में अध्यापक जाकर पढ़ाएंगे। फिर है कक्षाओं का अभाव। अब समय सारणी तो बना ली, टीचर भी हमारे पास हैं, लेकिन अगर कक्षाएँ नहीं हैं तो विद्यार्थियों को बैठाएंगे कैसे। भाई टीचरों को अलग अलग कक्षाएँ देनी पड़ेगी, अलग अलग विषय उनके पास, अलग अलग पढ़ाई करवाएंगे वो। तो अगर उनके पास कक्षाएं नहीं हैं तो वो टीचरों को कैसे अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाने के लिए भेजेंगे। तो कक्षाओं की कमी भी समय विभाग चक्र बनाने में कठिनाई उत्पन्न करती है। फिर है भौतिक संसाधनों का अभाव। अब भौतिक संसाधन, भाई पढ़ाई करवानी है बच्चों को, बिजली है, पानी है, ठीक है, और भी अन्य सुविधाएं हैं, शौच आदि की सुविधा, ये सारी सुविधाएं विद्यालय में होनी चाहिए। अगर इससे संबंधित कोई भी कठिनाई होती है तो अगर मान लो कहीं पर पानी की व्यवस्था है ऐसी कि नल एक ही है, सभी बच्चे जो लंच है, जो मध्याह्न होता है वो एक ही समय होता है सभी का, सभी बच्चे पानी पीने जाएंगे तो वो देर हो जाएगी बच्चों को आने में, पानी पीकर आने में देर हो जाएगी। फिर उन्होंने समय विभाग चक्र बनाया है, उसमें टाइम डिवाइड कर दिया है कि इस समय ये कालांश होगा। तो अगर बच्चे वहाँ से लेट आएंगे तो अगले कालांश में कैसे बैठेंगे, तो इस प्रकार वो कठिनाई उत्पन्न करता है। फिर है विद्यालयों में विद्यार्थियों की अधिक संख्या। भाई अब कक्षाएं भी, अगर विद्यार्थी ज़्यादा हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर भी समय विभाग चक्र बनाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि टीचरों की भी सीमित संख्या होगी। ठीक है, एक कक्षा में अगर ज़्यादा विद्यार्थी तो उनको बैठाने में भी वहाँ पर दिक्कत आएगी। भाई एक कक्षा में सफिशिएंट 34-40 संख्या, 40 पर एक टीचर, हमारे गवर्नमेंट में बताया गया है कि 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक दिया जाता है। लेकिन अगर 40 से अधिक विद्यार्थी हैं, 10 अगर मान लो 50 हैं, तो वहाँ पर एक अलग से टीचर तो वो लगा नहीं सकते और 50 विद्यार्थियों को एक साथ बिठा नहीं सकते, तो इस प्रकार वो दिक्कत आती है। फिर है अंशकालीन अध्यापकों की नियुक्ति। अब जिन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी होती है तो वहाँ प्रधानाचार्य कुछ समय के लिए संविदा पर, गवर्नमेंट में संविदा पर, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर अर्जेंटली कोई टीचरों की जरूरत पड़ती है तो अंशकालीन मतलब 2 घंटे वो आते हैं, वो पढ़ाकर चले जाते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ाकर जाते हैं तो बाकी जो कार्य होते हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, भाई होता है परीक्षा से संबंधित अगर कार्य, मान लो अगर वो तो पढ़ाकर चले गए, उससे अगर पढ़ाकर जा रहे हैं तो परीक्षाओं में कॉपी जांचने की व्यवस्था होती है, क्लास में अगर कॉपियाँ जांचनी है, तो इस प्रकार की वो कमियाँ आती हैं। तो उनको जो समय सारणी डिवाइडेशन करना पड़ता है तो उसमें वो कालांश नहीं लगा पाते उनके, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 घंटे आकर पढ़ाकर जा रहे हैं। तो इसलिए जो अंशकालीन अध्यापकों को नियुक्ति की जाती है तो वो भी समय सारणी में कठिनाई को उत्पन्न करती है।